Subscribe the channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ें देखते ही अपनी बेटी का निकाह कर दो। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल हो। हमेशा इस इंसान की इज्जत करो जो आपको नापसंद होता है। आपका ऐसा करने से इसका किरदार बदल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस इंसान का दीन और अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो इससे अपनी बेटी का निकाह कर दो। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। जिंदगी में जो चाहिए हासिल करो, मगर इतना ख्याल रहे कि तुम्हारा कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। अगर कभी गरूर आने लगे तो एक शगर कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, वह अब से बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। इस माशरे में औरत का मर्तबा बुलंद कैसे हो सकता है, जहां मर्दों की लड़ाई में गालियां माँ और बहन की दी जाती है, जो तुम्हें बाहर से सख्त नजर आते हैं। अगर तुम इनका अंदर देख लो तो तुम्हें भी इन पर तरस आने लगेगा। कभी कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उम्मीदें, दुआएं और यकीनें सब आंखों के रास्ते बहने लगता है। इंसान एक गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। अल्लाह के दीन के मुताबिक इस्लाम में निकाह इतना मुश्किल नहीं जितना बना दिया गया है। ख्वाहिशात और तवक्कात इस कदर बढ़ गई है कि हमें कहीं भी किसी भी मामले में समझौता करना ही नहीं चाहते। ओ ख्वाह लड़का लड़की की शक्ल सूरत हो, काबिलियत हो, आमदनी हो या फिर इसका नस्ब व नस्ब मतलब खानदान। लड़का चाहिए तो किसी फिल्मी हीरो से कम ना हो, उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो और कमाई इतनी कि पैसा बरस रहा हो। लड़की चाहिए तो हूर परी, काबिलियत डॉक्टर इंजीनियर से कम ना हो, उम्र 20 साल से ज्यादा ना हो और घर के कामों में इतनी सगड़ और अक्लमंद की नानी दादियों को भी पीछे छोड़ दे। दूसरी तरफ दुनिया के हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि आज के दौर की बेहयाई अपने अरूज पर है। जिना आम हो गया है, न सिर्फ हकीकी बल्कि आंखों का, कानों का, हाथों का, और इसको आम करने वाले आज के दौर के वालिदैन हैं, जिन्होंने खूब से खूब तरक्की की तलाश में अपने नौजवान बच्चों को इस नहज पर पहुंचाया कि आज उन्हें अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने पड़े, जिसका हमारे न दीन में कोई तस्वर है और न ही हमारा इस्लामी मुआशरा इस बात की हमें इजाज़त देता है। हमारे बच्चे बच्चियां मखलूत तालीम हासिल कर रहे हैं, पाबंदी हमने इन पर कोई नहीं लगाई। दीन का इल्म, अल्लाह का खौफ व तक़वी हमने इनको नहीं दिया, तो फिर वो करे तो क्या करे। अगर कुछ वालिदैन को इस बात का अपनी औलाद की इस ज़रूरत का एहसास शुरू में हो भी जाए तो वो इनकी मंगनी पर ही इत्तिफा करते हैं, जबकि मंगनी का कोई तस्वर इस्लाम में नहीं। फिर क्यों हम बच्चों की मंगनियाँ करके बेफिक्र हो जाते हैं और उन्हें एक नाजायज़ रिश्ते की तरफ धकेल देते हैं। आज बच्चे बच्चियों की शादी की उम्रें गुजर रही है, इसमें एक बड़ी वजह मंगनियाँ है, जो कि 2 साल से 5 साल तक के लिए करने के बाद तोड़ी दी जाती है। वजूहात बहुत सी होती है, अभी जिक्र मुमकिन नहीं। इसका नतीजा ये निकलता है कि शादी की उम्र गुजर जाती है और तलब बढ़ जाती है, क्योंकि हर हाल जिस तरह आपकी औलाद को पेट की भूख मिटाने को खाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जज्बात की तस्कीन के लिए उन्हें इस पाकीज़ा रिश्ते की ज़रूरत है, जो हमने इनको बिला वजह नहीं दे रहे होते, जिसका अंजाम यही निकलता है जो आजकल देखने में आ रहा है। जब अल्लाह ने रिज़्क़ औरत के किस्मत में लिखा दिया है तो आप ख्वाह कुछ भी कर ले मिलेगा, वही आपकी औलाद को जो इनकी किस्मत में है। दूसरी तरफ एक और बड़ा मसला हमारे मुआशरे में ये है कि हम ऐसे लोगों को अपनाना ही नहीं चाहते जिनकी ज़िंदगी में पहले कोई था। एक तरफ बच्चियों की शादी की उम्रें गुजरती जा रही है, दूसरी तरफ हम अपने घर के मर्दों की दूसरी या तीसरी शादी कराने को किसी सूरत तैयार नहीं। ख्वाह इस मर्द की ज़रूरत कितनी ही बढ़ जाए, वो ज़िना तो कर सकता है मगर दूसरा निकाह नहीं। खुदारा इस माशरे में थोड़ी मंगनी, तलाक याफ्ता, बीवा, रोंडे
یا 2-3 نکاح کرنے والے کو بھی سر اٹھا کر جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی خوشحال شادی شدہ کو یا کنوارے نوجوانوں کو۔ اس ذمہ داری سے سب کا دوش ہونے کا سادہ سا اصول شریعت میں یہی ہے کہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے خوب استخارہ کر لیجئے، خوب چاند پٹک کر لیجئے، اللہ پر بھروسہ کرے، ادھر بات پکی کرے ادھر نکاح کر کے بیچ دے، یقین مانیے آپ کا بچہ سیانہ کئی سال قبل ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ اور رہی کمائی کلائی کی بات، تو جو اپنی گرل فرینڈ کے خرچے اٹھا سکتے ہیں وہ یقیناً اپنی بیوی کے بھی برداشت کر لے گا۔ خود دارا نکاح کو عام کریے، زنا کو روکیے، ادھر بچے بالغ ہو ادھر ان کو ان کے جوڑ سے ملوا دے، عمر چاہے 15 ہی کیوں نہ ہو، خاص کر لڑکی کی مغرب میں جب 11-12 سال کی عمر کے بچے لائف ٹوگیدر کا معاملہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے دین پر عمل کرنے کا کیا تکلیف۔ سوچئے، خدا را سوچئے اور پھر سوچئے لوگ کیا کہیں گے، اس جملے سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالیے۔ معاشرہ لوگوں کے عمل سے بنتا ہے اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، بس ہمت نہیں کر پاتے۔ آپ ہمت کریں، لوگ خود آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کے بچیوں کی قسمتیں اچھی کرے، آمین۔ کہ ملنا وہی ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے ان کی قسمتوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔